नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को लेकर सीएम बड़े फैसले करने वाले हैं। जी हां, सीएम, शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के बीच एक बैठक हुई है, बड़ी बैठक कर सकते हैं। उस बैठक में के पाठक के द्वारा लिए गए उन तमाम निर्णयों की समीक्षा की गई है। उपस्थिति से लेके छात्रों के नामांकन को लेकर सारी प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है। साथ ही आने वाले समय में उन पाठक के निर्णय में के आधार पर कौन सी चीज़ें बदली हैं, कहाँ क्या समस्याएं खड़ी हुई, उसके अध्ययन के लिए भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक टीम जल्द गठित होने वाली है। लेकिन इस सब के इतर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो खबर ये है कि जल्द ही एक जितने भी तरह के नियोजन इकाई हैं अभी जिले में उसको भंग करने जा रही है सरकार। ये नीतिगत निर्णय सरकार ने ले लिया। आप सक्षमता दीजिए या ना दीजिए, अब आपका पंचायत मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, जो भी आपके नियोजन इकाई, नगर निगम के चेयरमैन, जो भी आपके नियोजन इकाई के चेयरमैन अध्यक्ष रहे हैं, अब वो सारी बातें खत्म हो रही है। अब सिर्फ जिला स्तर पर एक नियोजन इकाई होगी जिसका चेयरमैन डीडीसी होगा। समझ गए ना? शिक्षा विभाग के अधिकारी उसके चेयरमैन नहीं होंगे, डीडीसी होंगे। और डीडीसी के मंतव्य पर ही और उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं की सहमति पर सारे ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। दो तीन चीज़ों को लेकर एसीएस एस सिद्धार्थ भी नीतिगत निर्णय खास करके जो के पाठक का था उसके साथ खड़े दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास जो बातचीत हुई है उसमें वो साफ दिख रहे हैं। और 14 तारीख का जो पत्र जारी हुआ है वो पत्र दिखा रहा है कि किस तरीके से एस सिद्धार्थ और कड़ाई के पक्ष में है। और ये सब कुछ बैठक के बाद ये सामने है। और अब जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जो बीपीएससी से जिनकी पोस्टिंग हुई है, सभी तरह के पोस्टिंग की समीक्षा हो रही है। उसके बाद ही एक साथ हमें लगता है कि सभी लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। ये बार बार जो प्रक्रिया हो रही है इससे मानना है कि अव्यवस्थाएं फैल रही है, पढ़ाई का रिदम नहीं बन रहा है। एक बार शिक्षकों के मना स्थिति में जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो एक तनाव है, एक बार में वो सारी चीज़ें को खत्म कर देनी है और पोस्टिंग कर दीजिए। और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया चलनी है वो प्रक्रिया चलती रहेगी। अटेंडेंस को लेकर, स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर एसीएस सिद्धार्थ भी शिक्षकों से खासे नाराज है। जिस टोल फ्री नंबर की वो चर्चा कर रहे हैं, जिस पर लगातार कंप्लेन आ रहा है, उस कंप्लेन के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने ये आदेश किया कि और नंबर जारी कीजिए और हर गांव के हर लोगों को प्रेरित कीजिए। जगह जगह जो है सो आप सूचना जनसंपर्क विभाग को आप कहिए कि होर्डिंग लगाएगा कि शिक्षा के सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या पहल कर रही है और आपका सहयोग चाहिए। लगाइए और जहां से जो कंप्लेन आवे उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। हम शिक्षकों को सब कुछ दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मनमानी हम चाहते रहे। इसी शिकायत की वजह से पाठक जैसे अधिकारियों को खुली छूट दी गई थी। आपको स्कूल तो आना होगा और आपको पढ़ाना होगा। ये आपकी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो सरकार की कोई सहानुभूति आपके साथ नहीं है। तो ये इस लेवल पर चर्चाएं हुई हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में होना क्या है। वैसे अब ये साफ हो चुका है कि सक्षमता परीक्षा के प्रथम चरण में जो लोग पास किए हैं, दूसरी परीक्षा होने वाली है। और बीपीएससी से भी जो लोग कम्पीट करके अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जिनकी पोस्टिंग हुई है रैंडमाइजेशन से, उसमें बहुत सारे ऐसे विकलांग हैं, महिलाएं हैं जिसको दूसरे ज़िले में दे दिया गया है, किसी को 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। उन सारी बातों को भी कह सकते हैं कि कंसीडर करने की बातचीत चल रही है। और एक समायोजित ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति क्या होगी, वो एक रूपता के साथ वो उस पर पूरा विभाग करना शुरू कर दिया है। और जब तक ये
एक शक्ल नहीं ले लेगा नीति का, ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति का, तब तक हमें लगता है कि अभी फिलहाल किसी भी स्तर पर पोस्टिंग की बात हमें लगता है कि संभव नहीं होता दिख रहा है। देखिए वैसे विभाग है क्या आगे क्या करती है, लेकिन इतना तय हो गया है कि अब जो कुछ भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो एक बार होगा। हाँ, ये अलग बात है कि प्रथम चरण में जो जिन्होंने सक्षमता की परीक्षाएं पास की है, उन्होंने जो मार्क्स लाया है उस पर अब क्या विभाग निर्णय लेती है, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि प्रथम और दूसरे में क्या वो कोई विभाजन रखते हैं या फिर सबको साथ ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। लेकिन इतना तय हो गया है कि एक बार पूरे बिहार में अब ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, और उसके लिए एक नीतिगत निर्णय, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, नंबर क्राइटेरिया होगी, महिलाओं को क्या प्रिविलेज दिया जाएगा, विकलांगों को क्या छूट दी जाएगी, वो सारी चीज़ें एक नीति बनाने की पूरी टीम उसके बाद अध्ययन करना शुरू कर दी है। और एक निर्णय के साथ वो चीज़ें हर डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी को ऑफिशियली दे दी जाएगी और उसके आधार पर जिला स्तर पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।